हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल यू आर फाइन। तो चलिए बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी कक्षा 8 अध्याय 10 लेक्चर 2 कामचोर। ठीक है, तो आप सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक्स निकाल लीजिए। पेज नंबर 57, पेज नंबर 57 निकालेंगे सभी। कामचोर। तो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कामचोर में हमने कहानी इसकी देखी थी। 56 पेज तक हमने पढ़ा था और कुछ कठिन शब्द भी हमने करे थे। आई होप आप सभी बच्चों ने वो लिख लिए होंगे और 56 पेज तक आपने पढ़ा भी होगा। हो सकता है कई बच्चों ने आगे भी पढ़ लिया होगा, उनको पूरी कहानी का पता भी होगा, पर आपको मैं पढ़ाना चाहूंगी 57 पेज से कंटिन्यू करूंगी अब। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू करेंगे। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी। हमने पहले देखा था कि कामचोर में कुछ ऐसा हुआ था कि सभी लोग, सारे बच्चे काम करने लग गए थे और सारे उनके कपड़े लथपथ हो गए थे कीचड़ में, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ था? बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए थे, बार बार सबको नहलाना पड़ रहा था, सबको नौकरों को अलग अलग चार आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाना था, है ना। तो उसके बाद कुछ तूफान भी आया था, फिर तूफान गुजर गया था। तूफान गुजरने के बाद पता चला था प्याले खाली हैं, सारी खीर दादी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धूल सिर पर लगी हुई थी। और एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कच्चे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। अब हम आगे से पढ़ रहे हैं पेज नंबर 57 से। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मोसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। अब इधर सारी मुर्गियां बेन केल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी, एक भी दड़बे में जाने को राजी ना थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़े आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी, तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़े बहुत निसंकोच सबको रौंदती, मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ आई। तब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़े दौड़ी तो ना जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़े सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल कर रसोई को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है कि जैसे रुई की टकी को कूट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं। वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सभी को समझ में आया है? चलिए इसके कठिन शब्द लिख लेते हैं।
जैसे ऊंट, लष्टम पष्टम, ठीक है। फलांगती, लुढ़काती, तख्तो, दुपट्टा, निसंकोच, रौंदती, मेंगनो, ये सारे शब्द आपको बच्चों अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। और जो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 57 से हमने ये शब्द लिए हैं बच्चों। चलिए आगे पढ़ते हैं। तब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। ये तो हमने पढ़ लिया था, है ना। चलो यहाँ से पढ़ते हैं। हज्जन माँ से। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़े दौड़ी तो ना जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़े सूप को भूलकर तरकारी वाली को की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई की तकिए को कूट रहे हो। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, है ना। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था कि वह आप पर ही चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। अब आते हैं पेज नंबर 58। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दुहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की आगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध धो लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतार कर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई।
छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलकर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पटिया पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। ये देखिए पिक्चर भी दिखा रखी है, ये जो अभी जो होच पौच चल रही है सब में भैंसों के साथ, है ना, ये सब दिखा रखा है पिक्चर में। आगे देखिए पेज नंबर 59 पर। तो इसमें आपको ये बताया है कि इसमें इधर यह है प्रलय मची थी, कि कुछ प्रलय सी मच गई थी। एक प्रलय मतलब कि बहुत ज्यादा एकदम होच पोच सी मच गई थी कि उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे कि इतनी बड़ी फौज थी कि जिसे रात का खाना ना मिले, और यह एक मिलने की धमकी मिल चुकी थी कि रात का खाना तुम्हें नहीं मिलेगा। और वे 4 भैंसों का दूध दुहने पर भी जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर क्या हुआ, 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े और भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर वो दूर जा खड़ी हुई। फिर तय हुआ कि भैंस की आगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए, जो भैंस है उसकी आगाड़ी और पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर उससे दूध धो लिया जाए। बस झूले की रस्सी को उतारकर भैंस के पैर बांध दिए। फिर पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध, अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस भी चौकन्नी हो गई। जब उसको लगा कि मेरे पैर बांधे जा रहे तो भैंस भी चौकन्नी हो गई। फिर छूटकर जो भागी, पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई वो सपना देख रहे हैं। फिर जब वो चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो वो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। और फिर जल्दी ही असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। अब यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। अब यहाँ पर बहुत मजा आ रहा था, जो इतनी खींचातानी इन सब में चल रही थी, कोई इधर से बांध, कोई उधर से बांध, कोई उस भैंस का पैर बांध। अब भैंस भी क्या कर रही, लात मार रही है इधर उधर। तो सब में क्या आ रहा है, सब में बहुत आपस में सबको बहुत मजा आ रहा है। और भैंस क्या है, भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे थे चाचा जी। ओह, एक भूल तो हो ही गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल फिर बछड़ा भी खोल दिया। अब क्या हुआ, तभी क्या हुआ, तत्काल मतलब तभी की तभी हाथ के हाथ बछड़ा भी खोल दिया गया और तीर निशाने पर बैठा। और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। अब बछड़े की ममता में वो व्याकुल होकर तीर निशाने पर बैठा। अब तीर निशाने पर बैठा मतलब बिल्कुल जो बात हुई एकदम ठीक हुई, तीर एकदम जहां पर लगना चाहिए था, जो बात होनी चाहिए थी वही हुई। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में वो व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों का ब्रेक लगा दिए और बछड़ा तत्काल जुट गया। दुहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गई थी। तो बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कुछ कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। अब घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई और मातम सा मनाती तरकारी वाले की आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो
या फिर मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने एक चुनौती दी, मैं तो मायके जा रही हूँ। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोड मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी भी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो यहाँ तक थी बच्चों आपकी स्टोरी। ये जो चैप्टर है पूरा लिखा है इस्मत चुगताई ने, है ना। ये राइटर है इनके इस्मत चुगताई। अब जो इसमें जो आपको एक तो क्या करना है, एक तो ये पूरे आपको चैप्टर पढ़ना है फिर से। दूसरा इसके कठिन शब्द अब हम लिखने जा रहे हैं। हमने बाल्टिया पहले लिख लिया था, हम आपके नए शब्द लिखेंगे जो अब हम पढ़ रहे हैं ना। पहले वाले लेक्चर वाले नहीं करेंगे हम नए शब्द करेंगे। तसले, छपाक, मुर्गियां, चुनौती, मार्शल, व्याकुल, तत्काल। तत्काल मतलब इमीडिएटली, हाथ के हाथ एकदम से, है ना। भूचाल, यहाँ तक आपको देखो लिखने हैं शब्द, ठीक है। और बाकी चैप्टर आप पढ़ेंगे। और अब हम इसके शब्दार्थ भी देख लेते हैं। पहले इन शब्दों को हम पढ़ लेते हैं। ऊठ, लष्टम पष्टम, फलांगती, लुढ़काती, तख्तो, दुपट्टा, निसंकोच, रौंदती, मेंगनो, काम तसले, छपाक, मुर्गिया, चुनौती, मार्शल, व्याकुल, तत्काल, भूचाल। ठीक है, ये कठिन शब्द आपको नोटबुक्स में लिखने हैं अपनी। और ये चैप्टर आप पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें आपके आगे के हम शब्दार्थ भी देख लेते हैं। और ये चैप्टर जो मैंने बताया कि कौन इसके राइटर हैं, जिन्होंने लिखा है, उनका नाम देख लीजिए एक बारी फिर से। इस्मत चुगताई, ठीक है। किसने लिखा है ये? इस्मत चुगताई। ओके, इस्मत चुगताई। प्रश्न अभ्यास हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसके। शब्दार्थ हमें बुक में दे रखे हैं आपके, वो हम कर लेते हैं। दबैल, दबैल मतलब होता है दब्बू, जो दब जाते हैं, जिनको आप आसानी से दबा सको, ठीक है। घमासान, घमासान मतलब घोर, भयानक। फरमान, राजा आज्ञा, मतलब राजा की जो आज्ञा होती है, फरमान होता है, उसे राजाज्ञा फरमान बोलते हैं। तनख्वाह,
तनख्वाह मतलब वेतन, जो पगार आपको मिलती है, जो आप कमाते हैं। फर्शी, जो फर्श पर बिछी हो। हवाला, उल्लेख करना। उद्धरण, ठीक है, हवाला देना, कोई बात को एक्सप्लेन करना, उल्लेख करना। धुआंधार, ताबड़तोड़। कुमक, फौजी, टुकड़ी। धींगा मुश्ती यानी धक्का मुक्की, लड़ना भिड़ना, शरारत करना। लतपत, सना हुआ, तर, एकदम बिल्कुल उसमें किसी चीज में तर हो जाना, एकदम लथपथ हो जाना, ठीक है। दरबा, मुर्गियों के रहने की जगह। मोरी, नाली, गंदे पानी की नाली। बेनकेल, बिना नकेल यानी पशुओं की नाक में पहनाए जाने वाली रस्सी के बिना। दालान, बरामदा। तरकारी, सब्जी। मातम यानी शौक मनाना। बटालियन यानी पलटन। कोर्ट मार्शल, फौजी अदालत में सजा सुनाने की तरह, ठीक है। तो ये आज आपको मैंने शब्दार्थ भी करवा दिए हैं बच्चों। तो आप क्या करेंगे, इस चैप्टर को रीड करेंगे, एक एक कठिन शब्द आपको लिखने हैं जरूर से नोटबुक्स में अपनी। और आज का गृह कार्य यह है कि आपको शब्दार्थ भी करने हैं। एक तो कठिन शब्द हो गए, रीडिंग हो गई चैप्टर की, दूसरा तीसरा आपको शब्दार्थ करने हैं, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं, आपको वसंत बुक में, ठीक है। पेज नंबर 61 पे, पेज नंबर 61 पे शब्दार्थ, ये ब्लू बॉक्स बना हुआ है, उसमें सारे शब्दार्थ आपको लिखने हैं आज के गृह कार्य में। तो ठीक है बच्चों, तो आप ये वाला काम करके रखिएगा, क्योंकि आपकी नोटबुक्स कभी भी चेक हो सकती है। बच्चों अपना काम जरूर रेडी रखिएगा, ठीक है। तो और इसका जो कठिन शब्द है वो आपको लिखने की प्रैक्टिस जरूर से करनी है, क्योंकि आपकी डिक्टेशन कभी भी हो सकती है, डिक्टेशन भी होती है आपकी, क्योंकि हिंदी में, तो इसका आपको मात्राओं का भी ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा यहीं पर आपकी समाप्त होती है बच्चों, और ये चैप्टर आपका अब खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। आज की कक्षा यहीं पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।